वेलकम बैक। आप देख रहे हैं भारत 24। मध्य प्रदेश के चुनाव की तैयारी में बीजेपी ने पूरी ताकत इस वक्त झोंक दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद मैदान साधा है। 3 दिन के अमित शाह के एमपी दौरे के पीछे मकसद न सिर्फ चुनावी रैलियों के जरिए माहौल तैयार करना है, बल्कि बैठकों के जरिए बीजेपी का किला भी मजबूत करना है। अमित शाह के दौरे की शुरुआत शनिवार से ही हो गई, जिसमें सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा के जुनारदेव में सभा की और यहां परिवारवाद को लेकर के शाह ने कांग्रेस को घेरा। वहीं दूसरी तरफ अमित शाह ने आज भोपाल में आईपी रोड पर राजा भोज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने महाकाल की नगरी उज्जैन का भी दौरा किया, जहां उन्होंने जनसभा का संबोधन करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और 23 के चुनाव के लिए बीजेपी के लिए मैदान को पूरी तरीके से तैयार किया। बाबा महाकाल की नगरी में अमित शाह हुंकार भरने के लिए पहुंचे और ऐसे में ये समझना भी जरूरी हो जाता है कि उज्जैन में सियासी हवा किस ओर चलती है और उज्जैन के सियासी समीकरण आखिर इस वक्त क्या कह रहे हैं। उज्जैन जिले में 7 विधानसभा सीटें आती हैं। इन 7 में से 4 सीटों पर कांग्रेस और 3 पर बीजेपी का कब्जा है। 2013 में जिले की सभी 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा, लेकिन 2018 में यह आंकड़ा घटकर सिमट गया। बीजेपी 2018 के विधानसभा चुनाव में 3 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई, जबकि कांग्रेस के खाते में 4 सीटें आई। महाकाल, राजा विक्रमादित्य और कालिदास की इस उज्जैन नगरी में राजनीति के केंद्र में भोले बाबा रहते हैं। महाकाल लोक के सहारे बीजेपी यहां चुनावी मैदान में उतरी है और वहीं मूर्तियों के भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। अब इतना तो तय है कि इन तमाम सियासी मुद्दों के इर्द गिर्द उज्जैन का मुकाबला अमित शाह के दौरे के बाद और दिलचस्प होने वाला है। भोपाल से उज्जैन तक बीजेपी ने किलेबंदी की तैयारी कर ली है। विधानसभा चुनाव के महामुकाबले में बीजेपी के विजय रथ को लेकर आगे बढ़ाने की नीयत से गृह मंत्री अमित शाह ने मैदान संभाल रखा है। चुनाव का मोर्चा तैयार करने के लिए 3 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर हैं। हमारे यहाँ कहते हैं ना, 3 परिवारों का यहाँ बोलबाला है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में गांधी परिवार, कमलनाथ परिवार और दिग्विजय बंटाधार परिवार, ये 3 परिवार कांग्रेस पार्टी चलाते हैं। और जहां 3 तिगड़ा होता है ना, वहां काम बिगड़ जाता है। शनिवार से शुरू हुए अमित शाह के दौरे में सियासी जनसभाएं ही शामिल नहीं थी, बल्कि चुनाव से पहले राज्य में बीजेपी के किले को मजबूत करने के लिए हो रही बैठकों का सिलसिला भी शामिल था। भोपाल से खजुराहो तक शाह ने प्रदेश में एक एक कमजोर कड़ी को दुरुस्त करने का जिम्मा अपने कंधों पर लिया। दौरों का गणित कुछ इस तरह है। 28 अक्टूबर को अमित शाह ने जबलपुर में बैठक की, तो साथ ही छिंदवाड़ा में रैली। आज यानी 29 अक्टूबर को भोपाल में राजा भोज की प्रतिमा पर माल्यार्पण। इसके साथ ही चुनावी रणनीति को लेकर बैठक हुई। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने उज्जैन में रोड शो किया। कल यानी कि 30 अक्टूबर को अमित शाह इंदौर और ग्वालियर के दौरे पर रहने वाले हैं। यानी कि इन 3 दिनों में अमित शाह पूरे मध्य प्रदेश को साधने के लिए पूरी तैयारी में है। कांग्रेस पार्टी, उनको कुछ पॉजिटिव नहीं दिखाई पड़ता। इतनी सारी घटनाएं हुई है। अभी ये भाई बहन घूम घूम कर चुनावी राज्यों में पूछते हैं क्या हुआ है, क्या हुआ है। भाई, आप दोनों को समझ में नहीं आएगा। जिनके मूल भारत में लगे हैं ना, उन्हीं को समझ में आएगा। जिनके मूल इटाली में लगे हैं, उनको समझ में नहीं आएगा। मध्य प्रदेश का मुकाबला महत्वपूर्ण है। बीजेपी दूसरी बार सरकार बनाकर एमपी के जरिए 2024 की तस्वीर तैयार करना चाहती है। 23 के टारगेट को ध्यान में रखते हुए शाह ने एमपी की तरफ रुख किया है। इरादा सिर्फ बीजेपी की तैयारियों को धार देना ही नहीं, बल्कि पार्टी में रूठों को मनाकर 23 के रन में भी साथ लाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।